अरे इतनी गर्मी में आई, इतनी धूप में टोपला पहन के आए। ये मैं आई हूँ कंचन। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मनीषा सजवान स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने YouTube चैनल मनीषा ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह के 7:30 भी हो चुके हैं। बाकी मौसम की बात की जाए तो ये देखो मौसम, धूप तो लग चुकी है पर धूप अभी बादलों के अंदर छुपी हुई है। और यहाँ पर ये प्यारे से फूल, इसके साथ साथ मौसम भी गड़बड़ हो रखा है। और ये देखो हमारे कौवे की हालत भी ख़राब हो रही है। तो आज 3-4 दिन बाद मेरे ब्लॉग आ रहे हैं। इसका रीज़न भी यही है कि मेरी तबीयत सही बिल्कुल भी नहीं थी। भले फ़ोन में तो ब्लॉग है, अब उसको भी डालूँगी मैं, ऐसी बात नहीं है, डालना तो पड़ेगा ही जब बनाया है तो। बाकी आज ना हम घर में बस कल सुबह से दादी, मैं, सासू जी और मेरा गोली है। क्योंकि मेरे ससुर जी की ना अचानक तबीयत ख़राब हुई थी, वो तो रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल में एडमिट कर रखे हैं, मतलब हो रखे हैं। उनके साथ सन्नू और मेरे पतिदेव जा रखे हैं। तो ये तो आज घर आएंगे क्योंकि टेंशन वाली बात नहीं है, अब नॉर्मल है। तो चताजी तो सब नॉर्मल है दोस्तों। तो सासू जी भी अभी घास के लिए चले गए हैं क्योंकि सुबह सुबह चाहिए ना घास। हाँ तो मैं गोली के साथ हूँ, दादी भी एक बिल्ली बखाने पे लगे हुए हैं। अब मैं सफाई कर रही थी तभी गोली उठ गया। जब घर पे ना, वैसे हम इतने लोग तो हैं, दादी, मैं, सासू जी, गोली, 4 तो हम हैं ही। पर ऐसा लग रहा है कि अकेले अकेले ऐसा लग रहा है, अजीब लगता है ना कि हमें आदत है फैमिली के साथ रहने की। तो और घर का काम अभी कुछ नहीं हो रखा है। नाश्ता तो बनाऊंगी मैं, गरम गरम ही बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि सासू जी तो अभी गौशाला जाएंगे, वहाँ गोबर गोबर रहता है। और मैं सफाई ही कर रही थी तभी ये महाराज उठ गए और सोने का नाम नहीं है भाई। बस रात को सोता है ठीक ठाक, शाम के 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक सोता रहता है। दिन भर में मतलब ऐसे सोता है, आधा घंटा ऐसे सोता है, ज़्यादा नहीं सोता। अभी सोया था वैसे, उठ तो गया। एगो एगोली एगोली। अभी मैंने दादी के पास दे दिया है गोली को। अब मैं सफाई करती हूँ दोस्तों, और ये है कुछ हाल। चलो भाई, सफाई सफाई करने के बाद अब मैंने अपने गोली को पकड़ लिया है। उसे आदत पड़ गई है ना आजकल धूप में रहने की। तो धूप तो नहीं लगी थी पर फिर भी मैंने इसको इस गाड़ी में बिस्तर वगैरह लगाया। मैंने कहा चलो अब मैं आप गोली को इसमें सुला देती हूँ। बाकी गोली भी अंदर पे रो रहा था तो दादी ने उसको पकड़ लिया था। मैंने कहा जब तक दादी उसको पकड़ती है तब तक मैं भी बिस्तर लगा के उसको गाड़ी में रख देती हूँ। अब उसको जरा गोली गाड़ी में बैठ गए ना, जरा घुमाना चाहिए, तो बस मैं उसको घुमा ही रही थी। ऐसा मत सोचना कि मैं अपने बच्चे पे अत्याचार कर रही हूँ, बस वो वीडियो मैंने ज़्यादा
बड़ी वो मतलब स्पीड से कर किया है, तो तब लग रहा होगा ऐसे। पर मैं बहुत आराम आराम से अपने बच्चे को घुमा रही थी। बीच बीच में सासू जी भी अपने कामों में लगी हुई थी यहाँ। और ऐसे ऐसे करके गोली वैसे सो जाता है, पर वो उठ भी जाता है। तो ऐसा ही है गोली का, सुबह ऐसे ही करता है वो। पर उसको बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे गाड़ी में घूमते घूमते। और ऐसे ऐसे वो बेचारा सोया नहीं, पर मेरा सर ना चकरा गया था इसको घुमाते घुमाते, बाय गॉड। चाचा लोग आ रहे हैं तो मैंने उनको चाय दे दी है और गोली भी उनके पास है। अभी मैं गूंद रही हूँ आटा। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। बाकी हमारा नाश्ता नुश्ता हो चुका है। नाश्ता होने के बाद मैं गोली को घुमा रही हूँ। ये देखो, गोली को तो दे दिया है मैंने दादी के पास। अब मैं भी ज़रा हाथ मुंह धो लेती हूँ, क्योंकि आज गोली का टीका भी है। तो हमने जाना है और 10:30 हो गए और 11 बजे जाना है। तो दोस्तों तैयार भी हो चुकी हूँ, अब चलते हैं। बोलिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं रोपा गाँव में। ये है भाभी, हाय बोला ना। हेलो दोस्तों, तो हम लोग पहुँच चुके हैं आंगनबाड़ी केंद्र में। मतलब अभी पहुँचे नहीं है, अब जाएंगे यहाँ से ऊपर। तो गाइस इन्होंने आज गोली को फ्रॉक पहनाई है गाइस। मैं और मेरी गोली आज पहली बार आए। अरे इतनी गर्मी में आई, इतनी धूप में टोपला पहन के आए गाइस। देखो गाइस, अभी अभी हम बड़े हादसे से बाहर। गाइस ये कंचन है मेरी बहन, और ये सबसे छोटी मोटी भाभी, ये हमारा गोली। गाइस यहाँ देखो, ऐसे स्ट्रगल करके हम गोली को टिक्का लगाने जा रहे हैं। देखो इसको देखो, यहाँ पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आगे से। नहीं मैं बहुत सुंदर हूँ ना। ऊप चला ना सफेद कलर नहीं ना। तो ये गोली है, अरे गोली की मम्मी है, मैं गोली की बुआ। तो गाइस हम गोली को टीका लगा के आ चुके हैं। अभी जा रहे हैं हम घर, और यहाँ पे कंचन ब्लॉग शूट कर रही है। बंद कर रही है तो का। ये है रोपा, रोपा देखो चौपा। अब ना मैंने यहाँ से आगे की वॉइस जो मतलब हमारी रियल वाली आवाज़ थी वो मैंने कटा दी थी, क्योंकि हम ना ऐसी वाली हिंदी लगा रहे थे जो हमें भी खुद समझ में नहीं आई जब मैंने ये ब्लॉग देखा। तो यहाँ पर मैं गोली को ज़रा छाया पर ले जाती हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। बाकी तानी बता रही थी गांव के बारे में कि रोड यहीं तक है, रोपा गांव तक, यहाँ से आगे कोई भी रोड नहीं है, बस लास्ट रोड यहीं तक है। और यहाँ पर तानी भी मस्ती से बैठे हुए। अब हम गाड़ी से उतर भी गए हैं, देखो। अब यहाँ से सीधे हम घर चलते हैं। टाइम तो 12:30 हो गए थे। तो यहाँ से रास्ता देखो भाई कैसे गई। नीचे आधे टाइम तो मेरी सास जी आए थे, पर अभी मैं ही ले गई अपने गोली को। ये माँ। सो दोस्तों गाइस हम घर आ चुके हैं। ये है मैं आई हूँ कंचन। गाइस हम यहाँ पे दादी से मिलेंगे। दादी हाय बोल, हाय बोल। हम लोग अभी टीका लगाकर भी घर पे पहुंच गए हैं। कंचन और तानी भी अपने घर चले गए हैं और मैं अपने गोली के साथ हूँ। अब मुझे इसको सुलाना पड़ेगा। और आज गोली पर 3 टीके लगे। अब सीधे इसके बाद 9 या 10 महीने में जाना पड़ेगा हमको। और आज गए हम रोपा गांव में। वैसे नीचे सेंटर में जाना था, मैंने कहा मतलब उधर साइड मैंने कभी देखा भी नहीं था। तो आज हम रोपा गांव में गए, वहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र है तो वहीं गए हम। एनएमडी भी वहीं आ रखे थे और काफ़ी लोग थे वहाँ। तो आज रोपा गांव भी देख लिया है मैंने और मेरी गोली ने। चलो दोस्तों इसको सुलाती हूँ, उसके बाद खाना पीना बनाना है, कपड़े धोने हैं गोली के, बहुत काम है, बहुत काम। और घर में मैं अकेली हूँ, सासू जी तो घास के लिए चले गए, दादी जी पता नहीं कहाँ पे हैं, यहीं कहीं होंगे। तो इसको सुलाती हूँ।
चावल तो रख दिए हैं मैंने गैस पर। अब आज मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो बनाऊँगी मैं पनीर ही बनाती हूँ आज, मटर पनीर, क्योंकि खाने वाले बस हम 3-4 ही हैं तो सही है। अभी बनाऊँ भी क्या, और क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे कढ़ी कुछ बनाऊँ, दाल वगैरह, तो उसमें सब्जी भी चाहिए। इतना टाइम तो है नहीं। मटर पनीर बनाऊँगी तो सब्जी का काम भी हो जाएगा और ज़रा सूप भी बना दूँगी, चावल भी खा लेंगे उसी में। कभी कभी बनाना पड़ता है। ये हमारे घर के प्याज हैं, जो कि एक साइड से सड़ा हुआ है और एक साइड से सही है। तो दोस्तों, कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि एक साइड से आप खाना बनाओ और एक साइड से बच्चे को ऐसे पकड़ो? हाँ, तो इसको ना ऐसे हिलाना पड़ रहा है यहाँ पे। टीके की वजह से ज़रा थोड़ा बहुत इसको बुखार भी है। हाँ, तो देखो ऐसे ही रह रहा। और एक साइड से बनाऊंगी मैं मटर पनीर। करते हैं काम। तो दोस्तों, मैंने चाय बनाई और इन लोगों ने बोला चाय बनाओ, और खुद देखो यहाँ नीचे खेतों में चले गए हैं काम करने के लिए। कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। श्वेत, चाय और डिब्बा पे धो रहे तुम। तो चलो, मैं भी पी रही हूँ चाय मज़े से। अभी शाम के 4:30 भी हो चुके हैं। मैं हूँ अपने गोली के साथ, क्योंकि घर में तो कोई है नहीं। सासू जी भी गौशाला की तरफ जा रखे हैं। मैं हूँ तो मुझे तो गोली के साथ रहना है। और फिर इसको ना बुखार भी चढ़ गए हैं। तो कहते हैं कि मतलब टीके में ना बुखार आना अच्छा होता है, तब मतलब टीका सक्सेसफुल हो जाता है। तो उसको बुखार नॉर्मली है वैसे, पर आज गोद ही नहीं छोड़ा वो, तब से गोद में ही है। किसी टाइम सो रहा उठ रहा, सो रहा उठ रहा, ऐसे ही है आज। तो कल आधे दिन तक ऐसा ही होगा। आ, 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 और मैं जब ऐसे गप्पे मारूँ ना, तो ये भी मेरे साथ ओ कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं ब्लॉग बना पाऊँगी। अब वैसे ही है, अब शाम को खाना भी बनाना है, एक तरफ गोली है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज का ब्लॉग यही था कि हम टीका लगाने के लिए गए थे रोपा गाँव में। बस वहाँ का दिखाया होगा। अभी तो मैंने फ़ोन में बिल्कुल भी चेक नहीं किया कि कंचन और तानी ने कितना बनाया, क्योंकि मैंने वहाँ ब्लॉग तो बनाया नहीं। तो आप फ़ोन में देखोगे कितना बड़ा ब्लॉग बनाया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मनीषा मिलती हूँ आपको फिर से कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए